जय मसीह की। आज मैं शांति रावटे आपके साथ परमेश्वर के वचन के यहोशू अध्याय 2 वचन 1 से 21 और अध्याय 6 15 से 25 इन वचनों से मनन करना चाहती हूँ। आप इस शास्त्र भाग को पढ़ लीजिएगा। मैं आवश्यक वचनों को संदेश के दौरान पढ़ूंगी। आज का हमारा विषय है राहाब का विश्वास, साहस और प्रतिफल। हमारे मनन का मुख्य शास्त्र भाग पुराना नियम से है, परंतु हम नया नियम से इसका आरंभ करते हैं। हमें मालूम है कि इब्रानियों 11 यह नया नियम का प्रसिद्ध अध्याय है, जिसमें पुराना नियम के विश्वास के वीरों की परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की गई है। उन चुने हुए विश्वास के वीरों में मात्र 2 महिलाओं के नाम हैं। एक नाम है अब्राहम की पत्नी सारा का और दूसरा नाम है यरीहो की राहाब वेश्या का। इब्रानियों 11:31 में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। याकूब 2:25 में भी उसके बारे में लिखा है, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कार्यों से धर्मी ना ठहरी। इन वचनों से राहाब वेश्या के विश्वास की प्रशंसा की गई है। उसके प्रतिफल को बताया गया है कि वह नाश नहीं हुई और उसके विश्वास के कामों के परिणाम को बताया गया है कि उनसे वह धर्मी ठहरी। इब्रानियों 11:6 के अनुसार विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो राहाब के विश्वास की यह प्रशंसा, प्रतिफल और परिणाम हमें बताते हैं कि उसके विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था। आइए देखते हैं कि यह असंभव सी लगने वाली बात कैसे हुई कि एक वेश्या के नाम का समावेश परमेश्वर के विश्वास के वीरों की सूची में हो गया। बात उन दिनों की है जब परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को कनान देश देने वाला था। यहोशू के पुस्तक में इसका वर्णन है। इस्राएल को कनान देश में प्रवेश करना था। सबसे पहले सामने था यरीहो नगर, ऊंची मजबूत शहरपनाह वाला यरीहो नगर। बात मात्र यह नहीं थी कि परमेश्वर इस्राएल को यरीहो नगर देने वाला था, परंतु बात यह भी थी कि परमेश्वर यरीहो के सब रहने वालों को नाश करने वाला था, क्योंकि वे आज्ञा न मानने वाले लोग थे, जैसा कि इब्रानियों 31 में बताया गया है। और पुराना नियम में किए गए कनान देश के वर्णन से पता चलता है कि वे अत्यंत अधर्मी और घिनौने और घृणित काम करने वाले लोग थे। राहाब इन्हीं में से थी। परंतु ऐसा हुआ कि जब इस नगर के सब आज्ञा न मानने वाले नाश किए गए, तब राहाब वेश्या उनके साथ नाश नहीं हुई। हम अपने यहोशू से लिए गए शास्त्र भाग से राहाब के संबंध में 5 विशेषताओं को देखेंगे। नंबर 1, राहाब का विश्वास। नंबर 2, राहाब के विश्वास का साहस। नंबर 3, राहाब का विश्वास की शर्तों को मानना। नंबर 4, राहाब का तात्कालिक बचाव। और नंबर 5, राहाब का स्थायी चिरस्थायी प्रतिफल। नंबर 1, राहाब के संबंध में पहली विशेषता, राहाब का विश्वास। यहोशू 2:1 में लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेजा और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए, अर्थात उसके घर में ठहरे। हमें यह बात आश्चर्य की लगती है कि उन 2 भेदियों ने ठहरने के लिए एक वेश्या का घर ही क्यों चुना था। कोई एक सामान्य बुद्धि का उत्तर दे सकता है कि संभवतः इसलिए कि एक वेश्या के घर में पुरुषों के आने जाने पर बहुधा कोई प्रश्न नहीं करता, तो किसी को संदेह ना हुआ होता इन पर। परंतु जब हम राहाब के विश्वास के बारे में जानते हैं, तो ईश्वरीय बुद्धि हमें यह समझाती है कि निश्चय ही परमेश्वर ने उनके मनों में उसके घर, राहाब के घर जाने की बात डाली थी। परमेश्वर का चुनाव अपने लोगों के लिए बहुत सही होता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी योजना में चलना चाहते हैं, उनसे वह कहता है भजन संहिता 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर को मालूम था कि राहाब उसके लोगों को अपने घर में सुरक्षित रखेगी, और परमेश्वर को आगे चलकर राहाब को भी बचाना था, क्योंकि कोई जाने या ना जाने, परमेश्वर राहाब के हृदय को जानता था कि उसका हृदय यहोवा पर विश्वास करता है। यहोवा कहता है यिर्मयाह 17:10 में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं।
यहोशू अध्याय 2 के वचनों में राहाब के हृदय के विश्वास को उसकी 3 घोषणाओं में देखा जा सकता है। राहाब के विश्वास की पहली घोषणा लिखा है वचन 9 में कि राहाब इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। राहाब परमेश्वर की योजना में निश्चय सहित दृढ़ विश्वास की घोषणा करती है कि यहोवा ने इस्राएल को कनान देश दिया है। ध्यान दीजिए, वह नहीं कह रही थी कि यहोवा ने तुम लोगों को यह नगर दिया है, परंतु वह कह रही थी कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। उसका विश्वास सीमित नहीं था, उसका विश्वास परमेश्वर की व्यापक योजना में था। उसका परमेश्वर में यह विश्वास इतना दृढ़ जम गया था कि वह ठीक वैसे ही भाषा बोल रही थी जैसी भाषा परमेश्वर अपनी निश्चित योजनाओं के बारे में इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने बाइबल के अनेक वचनों में अपनी ठहराई हुई बातों को बताते समय ऐसे ही कहा है जैसे कि वे हो गई हैं। राहाब के हृदय में यह विश्वास इन 2 भेदियों के आने के पहले से उत्पन्न हो गया था और यह बात हमें उसकी दूसरी घोषणा में दिखाई देती है। तो राहाब के विश्वास की दूसरी घोषणा वचन 9 के दूसरे हिस्से से 11 वचन के पहले हिस्से तक लिखा है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। राहाब के हृदय में विश्वास के साथ साथ यहोवा के कामों के संबंध में भय भी उत्पन्न हो गया था, अर्थात उसके मन में यहोवा के संबंध में भय उत्पन्न हो गया था। इन वचनों से पता चलता है कि वैसे तो इस्राएल का भय वहां के सब लोगों में समाया था, परंतु विश्वास मात्र राहाब के मन में था। प्रियो, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास और भय दोनों होना आवश्यक है। राहाब ने यहोवा परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुना था। राहाब ने सुना था कि यहोवा ने इस्राएल के लिए लाल समंदर का जल सुखा दिया था। यह बात तो 40 वर्ष पहले हुई थी, जब इस्राएली मिस्र से निकले ही थे। संभवतः तब राहाब का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो उसने बाद में अपने लोगों से इसके बारे में सुना होगा और उसने उसे सुनकर यहोवा में विश्वास कर लिया था। और उसने जो सीहोन और ओग इन दोनों राजाओं के सत्यानाश के बारे में सुना था, यह तो अभी अभी 1 साल पहले की घटनाएं थी। वह भी उसने सुना था। किससे सुना होगा राहाब ने? एक वेश्या के लिए उसके घर में आने वाले ग्राहक ही उसके लिए खबर देने वाले हो सकते हैं। तो राहाब उन बातों की ओर ध्यान देती थी जो वह यहोवा परमेश्वर के बारे में सुनती थी। निश्चय ही वह उन बातों को अपने मन में रखती थी और उन बातों पर विचार करती थी। तभी तो उसके मन में यहोवा परमेश्वर के विषय में विश्वास उत्पन्न हो गया था। यह बात हमें उसकी तीसरी घोषणा में पता चलती है। राहाब के विश्वास की तीसरी घोषणा वचन 11 का दूसरा हिस्सा लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ओहो, यही तो विश्वास कर लेना आवश्यक है सारी मानव जाति को। इसी विश्वास को त्याग कर ही तो लोग अभक्ति, अधर्म और असत्य में हो गए हैं, जैसा कि रोमियो अध्याय 1 वचन 18 से 23 में बताया गया है। परंतु राहाब एक कनानी वेश्या अपने इस घोषणा के द्वारा यहोवा को सारी सृष्टि का परमेश्वर मानकर विश्वास कर लेती है और ऐसे कहते हुए वह यहोवा की ईश्वरीय प्रभुता को अपने संपूर्ण कनान देश पर, अपने यरीहो नगर पर, यरीहो के राजा और प्रजा पर और अपने आप पर भी स्वीकार कर लेती है। इस घोषणा के द्वारा वह अपने आप को अपने कनानी लोगों के मूर्ति पूजक विश्वास से अलग कर लेती है। वह अपने आप को जीवित परमेश्वर यहोवा से जोड़ लेती है। उसने अपने हृदय में मान लिया था कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है, और यहोवा ने उसके मन में और उसके विचारों में यह विश्वास पहले ही देख लिया था। राहाब के संबंध में दूसरी विशेषता, राहाब के विश्वास का साहस।
राहब ने अपने विश्वास के कारण जोखिम उठाने का साहस किया। हम यहोशू अध्याय 2 में ही उसके विश्वास के साहस को 3 जोखिम के कामों में देख सकते हैं। राहब की पहली जोखिम वचन 4 में लिखा है, उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा। आगे वचन 6 में बताया गया है, उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा रखी थी। सोचिए कि उसका यह कार्य कितना खतरे का था। यदि राजा के भेजे हुए पुरुष छत पर जाकर देख लेते तो राहब को देशद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड ही दिया गया होता। राहब ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन भेदियों को छिपा रखा, क्योंकि वह उन्हें पहचान गई थी कि वे यहोवा परमेश्वर के लोग हैं और वह उन पर आने वाले खतरे से उन्हें बचाना चाहती थी। क्यों हम बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, पर यह जरूर कह सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसके मन को अपनी योजना की दिशा में मोड़ लिया था। जी हां, उस समय उसके मन में हमारा परमेश्वर वही काम कर रहा था, हमारा वही परमेश्वर वही काम कर रहा था जिसके लिए आज फिलिपियो 2:13 में कहा गया है कि जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। राहब की दूसरी जोखिम वचन 3 में बताया गया है, तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। और वचन 4 और 5 में राहब का उत्तर है जो उसने राजा के सिपाहियों को दिया था। लिखा है, उसने इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे, और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। यदि हम कहना चाहेंगे कि उसने झूठ बोला था तो हम याद रखें कि तब तक उसे लैव व्यवस्था 19:11 की आज्ञा के बारे में नहीं मालूम था कि झूठ ना बोलना। उसे नहीं मालूम था इस आज्ञा के बारे में। हमें मालूम है पुराने और नए नियम की भी आज्ञाओं में लिखा है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहब के लिए हम यहां यह देखते हैं कि उसने राजा के लोगों को उत्तर देने का साहस किया। वैसे तो उसने एक जनरल सर्वसामान्य उत्तर दिया था, क्योंकि एक वेश्या के घर में पुरुष आए और गए, यह उत्तर तो कभी भी सही हो सकता था। तथापि इस समय तो राहब के लिए भय की स्थिति थी ना, तो भी ऐसे में उसने इस सहजता से उत्तर दिया कि राजा के पुरुष उसे सही मान गए, और उसने उन्हें बड़ी समझदारी वाला सुझाव भी दे डाला कि वे जल्दी ही उसके घर से चले जाएं। उसने कहा, तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। राहब के विश्वास के साहस ने उसे खतरे के समय उत्तर देने का साहस भी दिया। आज हम भी कट्टर विरोध के समय भी उत्तर देने का साहस कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी हमें सिखा देगा कि हमें क्या कहना चाहिए। राहब की तीसरी जोखिम, राहब ने उन्हें दूसरे मार्ग से विदा किया। इन भेदियों को तो नहीं मालूम हुआ होता कि यरीहो से वापस सुरक्षित किस मार्ग से जाना चाहिए, परंतु राहब जानती थी। लिखा है वचन 15 में, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उन्हें बाहर जाकर छिपने का स्थान भी सुझाया। जरा सोचिए, राहब कितनी बड़ी जोखिम उठा रही थी। उन भेदियों को उस शहर पनाह पर के घर से उतारते समय किसी ने राहब को देख लिया होता तो उसके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था, परंतु राहब ने विश्वास से यह खतरा भी उठाया। उसने निश्चय ही विश्वास किया होगा कि यहोवा ने जब यह पूरा देश इन लोगों को दे दिया है तो यहोवा इन्हें इस समय संभाल कर सुरक्षित ले ही जाएगा और आगे अपनी योजना पूरी करेगा। राहब का विश्वास टुकड़ों में नहीं था कि हर एक जोखिम में डगमगा जाता। उसका विश्वास यहोवा की संपूर्ण योजना में था। राहब ने यहोवा परमेश्वर के लिए, उसकी योजना पूरी होने के लिए वे जोखिम के काम किए थे। प्रियो, आज हमें परमेश्वर की संपूर्ण योजना उसके वचन से मालूम है। हमारे लिए उसकी योजना, जगत के लिए उसकी योजना, मसीह में अनंत काल की जो उसकी योजना है, ये सब हमें मालूम है। आज हमें पूरे निश्चय के साथ हर जोखिम उठाते हुए विश्वास से साहस के काम करने चाहिए।
राहब के संबंध में तीसरी विशेषता, विश्वास की शर्तों को मानना। इसे भी हम यहोशू अध्याय 2 में ही देखेंगे। हम याद रखें कि राहब का पूरा विश्वास हो गया था कि एक दिन यहोवा यह पूरा देश इस्राएल के हाथ में देने वाला है। तो वह समझ रही थी कि तब निश्चय ही ये लोग यरीहो पर चढ़ाई करेंगे, युद्ध होगा, सबका नाश होगा। तो उसने समय रहते ही उन भेदियों से अपनी सुरक्षा की मांग कर ली। उसने कहा, वचन 12 और 13 में, दूसरे अध्याय के, अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। यहां हम देखते हैं कि राहब अपने विश्वास के द्वारा अपने लोगों को भी बचाना चाह रही थी। और हम ध्यान दें कि वह भेदियों से कहती है कि मुझसे यहोवा की शपथ खाओ। तो वह वास्तव में अपने बचाव के लिए उन पर नहीं परंतु यहोवा पर भरोसा रख रही थी कि ये लोग यहोवा के कारण मेरा बचाव करेंगे। तो उसका विश्वास वास्तव में यहोवा परमेश्वर पर था कि वह बचाएगा। पहली शर्त जो भेदियों ने उसके सामने रखी, राहब के सामने रखी, पहली शर्त, वचन 14, तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। दूसरी शर्त, वचन 18 के पहले भाग से, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। तीसरी शर्त, वचन 18 का दूसरा भाग, और अपने माता पिता, भाइयों वरन पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तो 3 शर्तें थी कि हमारे बारे में यह बात किसी पर प्रकट नहीं करना, अपनी खिड़की में यह लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने जिसको भी तुझे बचाना है, माता पिता, भाई बहन, उस सबको इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। और हमारे पास वचन से जानकारी है कि राहब ने तीनों शर्तों को पूरा किया। उसने तो उनसे बचाव का सच्चा चिन्ह मांगा था। उसने कहा था, मुझे इसका सच्चा चिन्ह दो, परंतु उन्होंने उसके सामने 3 शर्तें रख दी। राहब ने भेदियों की शर्तों को सुनकर कहा था, वचन 21 में लिखा है, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो, अर्थात उसने उनके वचनों पर विश्वास किया और वचनों के अनुसार कार्य भी किया। कार्य करने का उन्हें भी वचन दिया कि तुम्हारे वचनों के अनुसार मैं काम करूंगी। प्रियो, आज भी हमारे उद्धार का सच्चा चिन्ह परमेश्वर का वचन ही है, और शर्त यही है कि हम उसके वचनों के अनुसार करें। वचन 15 में बताया गया है कि राहब का घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी। और वचन 21 में लिखा है कि वे चले गए और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। इसे ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे कि राहब ने उनके जाते ही उस लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। जरा सोचिए, शहरपनाह पर के घर से लाल रंग की डोरी दूर से किसी को भी दिख सकती थी। इसीलिए तो इन भेदियों ने कहा था, लाल रंग की डोरी बांधना कि हमको दूर से तेरा घर दिखाई देगा। तो ये लाल रंग की डोरी तो राजा के लोगों को भी दिख सकती थी, पास पड़ोसियों को भी दिख सकती थी। राजा और उसके लोगों को तो पहले ही राहब पर संदेह हो गया था कि इसके यहाँ 2 भेदी आए थे, तो उसके घर से वह लाल रंग की खास डोरी क्यों लटकाई गई है, इस पर भी प्रश्न हो सकते थे। राहब के लिए इस प्रकार अपने विश्वास के चिन्ह को सबके देखते हुए प्रकट करना उसके प्राण के लिए खतरा हो सकता था, उसके पूरे परिवार के लिए खतरा हो सकता था। परंतु राहब अपने राजा की ओर से होने वाले खतरे से नहीं डरी। वह यहोवा के द्वारा नाश होने से बचना चाहती थी और उसने वह लाल डोरी बांध दी। राहब की इस लाल डोरी को पवित्र शास्त्र के अध्ययन करता मसीह यीशु के लोहू से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि वह डोरी इस बात का प्रतीक है कि यीशु का लहू हमें अनंत काल के पाप के नाश से बचाता है। कहते हैं वो लाल डोरी इस ओर संकेत करती थी। आज हमें यीशु के लहू के द्वारा अनंत मृत्यु से, नरक के नाश से बचाए जाने का आश्वासन पूरा मिलता है, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो प्रियो, हमें भी अपनी इस पहचान को कि हम
अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के हैं। हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के विश्वास से जीते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हमें अपनी इस पहचान को पूरे साहस के साथ लोगों के सामने स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमारे प्राण के लिए खतरा क्यों ना हो। यीशु ने कहा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। और यीशु ने यह भी कहा है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा और उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती 10:33। हाँ, राहब ने अपने विश्वास के चिन्ह को प्रकट करने का साहस किया था। राहब के संबंध में चौथी विशेषता, राहब का तात्कालिक बचाव। इसे हम अध्याय 6 से देखते हैं, यहोशू अध्याय 6 से। तात्कालिक अर्थात वो बचाव जो उसे उसी समय मिला जब यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने यरीहो का नाश किया। इसमें भी 3 बातें हैं। सबसे पहली बात, यहोशू ने याद रखा कि राहब को बचाना है। वचन 17 में यहोशू ने कहा, यहोशू 6:17, नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे। हम सब यरीहो की शहरपनाह को गिरने की परमेश्वर की योजना को जानते हैं। और वचन 20 में लिखा है, जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी। तब इसके बाद होता है राहब को बचाने का दूसरा कदम। लिखा है वचन 22 और 23 में, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब जो उसके यहां रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। और वचन 24 कहता है, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। जब राहब और उसके लोग दूर से यरीहो को देख रहे होंगे तो निश्चय ही वह आग उन्हें नरक की आग के समान लग रही होगी और वे अपने बचाए जाने का महत्व समझ रहे होंगे। वे बचाए गए थे क्योंकि राहब जो पहले अकेले ही यहोवा परमेश्वर पर विश्वास की थी, वह उन्हें भी उस विश्वास में ले आई थी। वह उन्हें भी लाल डोरी के घर में ले आई थी और वे सब बचाए गए थे। तथापि प्रियो, हम उनके बचाव में हुए इस तीसरे कदम को ना भूले जो इसके पहले ही हो गया था। ध्यान से इस वृत्तांत को देखिए कि यहोशू के जवानों के द्वारा राहब को बाहर लाकर बचाए जाने के पहले यहोवा ने उन्हें बचा लिया था। याद है ना आपको कि राहब का घर शहरपनाह पर था और वह वहीं रहती थी। और वचन 20 में लिखा है कि यरीहो की शहरपनाह नेव से गिर पड़ी। परंतु वचन 23 में लिखा है, नेव गिर जाने के बाद यहोशू ने शहरपनाह गिर जाने के बाद उन 2 जवानों से कहा था कि उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें निकाल ले आओ। यहोशू ने कहा था घर में जाकर उससे निकाल ले आओ। मतलब जब सारी शहरपनाह नींव से गिर पड़ी तब राहब का घर स्थिर रहा। परमेश्वर ने ही जब सारी शहरपनाह को नींव से गिराया था, परमेश्वर ने गिराया था, तब परमेश्वर ने ही राहब के घर को गिरने से बचा लिया था, क्योंकि उस घर पर वचन के अनुसार विश्वास से लाल डोरी को बांधा गया था। वह घर सुरक्षित रहा, इसलिए घर में राहब सुरक्षित रही, उसका घराना सुरक्षित रहा। प्रियो, यह आज के रोमियो 8:1 का प्रतीक है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। राहब के संबंध में 5वीं विशेषता, राहब का चिरस्थायी प्रतिफल। राहब को इस्राएल में स्थायी प्रतिफल मिला और परमेश्वर की ओर से उसे चिरस्थायी प्रतिफल दिया गया। पहला प्रतिफल, उसे इस्राएल में स्थायी स्थान मिला। यहोशू 6:25 में लिखा है कि उसका वंश इस्राएलियों के बीच रहने लगा। इससे निश्चय ही यह पता चलता है कि समय के साथ साथ ऐसे हुआ कि राहब ने और उसके लोगों ने यहोवा परमेश्वर को और उसकी व्यवस्था के अनुसार बताए गए धर्म को विधिवत प्रकट रूप से स्वीकार कर लिया था।
उन्होंने अपने कनानी मूर्ति पूजक मत से अपने आप को विधिवत शुद्ध कर लिया था और उन्हें इस्राएल में स्थायी स्थान मिल गया। राहाब का दूसरा प्रतिफल, जब हम नया नियम के पहले ही पृष्ठ पर यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं तो मत्ती 1:5 में लिखा हुआ है, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। यह वचन बताता है कि इस्राएल में रहते हुए राहाब का विवाह यहूदा के गोत्र के सलमोन से हो गया। उसी यहूदा गोत्र में जिसमें आगे परमेश्वर के पुत्र यीशु ने जन्म लिया। कितना अद्भुत प्रतिफल परमेश्वर ने राहाब को दिया। वह राहाब पहले जो अन्य जाति मूर्ति पूजक कनानी वेश्या थी, वह इस्राएल में एक पत्नी बन गई। वह परमेश्वर यहोवा में विश्वास के द्वारा बचाई गई, बदल गई, शुद्ध की गई और परमेश्वर ने उसे यहूदा के गोत्र में जोड़ लिया। कितना अद्भुत चुनाव किया था परमेश्वर ने राहाब के लिए। जी हां, अपने विश्वास के जीवन को परमेश्वर में पूर्णतः समर्पित रखते हैं। जो लोग अपने विश्वास के जीवन को परमेश्वर में पूर्णतः समर्पित रखते हैं, उनके विवाह के लिए परमेश्वर अपनी योजना में उचित अद्भुत चुनाव कर देता है। हमारा भूतकाल कुछ भी रहा हो, वर्तमान कुछ भी हो, आज मसीह यीशु के लहू से शुद्ध होकर हम परमेश्वर की अद्भुत योजना में सम्मिलित हो जाते हैं। राहाब का तीसरा अनंतकालिक प्रतिफल हम प्रकाशित वाक्य 21:12 में पढ़ते हैं। नए यरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि नए यरूशलेम की शहरपनाह के 12 फाटकों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम होंगे। तो निश्चय ही एक फाटक पर उस यहूदा गोत्र का नाम होगा जिसमें राहाब का विवाह हुआ था। यह बात निश्चय ही राहाब के लिए भी बहुत बड़ा पुरस्कार होगी प्रियो, बहुत बड़ा पुरस्कार होगी, अनंतकालिक पुरस्कार होगी प्रियो। राहाब को विश्वास करने के लिए जो कुछ उपलब्ध हुआ था, उतने के ही द्वारा उसने यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास कर लिया और साहस भी किया विश्वास के द्वारा। आज हमारे पास परमेश्वर की संपूर्ण मनसा, उसके वचन बाइबल में उपलब्ध है। आज हमें लाल डोरी की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे लिए यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा उद्धार उपलब्ध है। इस उद्धार को पा लेने के द्वारा ही हमारा पापों के दंड से बचाव हो गया है। यदि हमने उद्धार पा लिया है तो हमारा पाप के दंड से बचाव, अनंत काल की मृत्यु से बचाव हो गया है। हम परमेश्वर के घराने में जोड़ लिए गए हैं और मेमने की अनंत जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख लिया गया है। आज हमें साहस देने के लिए पवित्र आत्मा है कि हम प्रतिदिन की जोखिमों में विश्वास का जीवन जिए। प्रियो, रोमियो 15:4 में कहा गया है, रोमियो 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारा उपयोग अपनी योजना में कर लेता है और अनंत काल के लिए भी हमें उपयोगी बना लेता है और हमें अभी भी और अनंत काल में भी प्रतिफल अवश्य देता है। आओ हम अपने विश्वास को राहाब के विश्वास जैसा साहसी विश्वास बनाएं। आमीन।